रुपट्टे से पहले वहाँ खाना खिलाया बनाइए 19 तारीख को रात को खाना खिला के फिर एक पाली था जो खेत करता था वो था, एक आदमी और था। तो उसने गला घोट के उन्हीं के रुपट्टे से गला घोट के उन्हें मार दिया। एक ने पैर पकड़े थे, एक ने हाथ पकड़े थे और रिजवान ने उन्हीं के रुपट्टे से फांसी लगा मतलब गला घोट दिया था। बदायूं में मुस्कान हत्याकांड का खुलासा। कातिल बोला साथ रहने का बना रही थी दबाव, इसीलिए मारना पड़ा। पुलिस पूछताछ में उगले कई राज। वो मुझ पर साथ रहने का दबाव बना रही थी, हर महीने 10,000 रुपये देता था, फिर भी उसकी डिमांड बढ़ती गई। जब उसने 40,000 रुपये महीने मांगे तो सोचा कहाँ से लाऊं इतने पैसे, इसीलिए दोस्तों के साथ मिलकर उसे ठिकाने लगाने की प्लानिंग की और वारदात को अंजाम दे दिया। यह खुलासा किया है मुस्कान हत्याकांड के मुख्य आरोपी रिजवान ने, जिसने पुलिस पूछताछ में अपनी पूरी साजिश कबूल ली। खौफनाक मर्डर केस में अपने साथियों के नाम भी उजागर किए। बताया कि कैसे रुपए का लालच देकर उन्हें साथ मिलाया और सोची समझी प्लानिंग के तहत मुस्कान की हत्या कर दी। शरीर छिपाने के लिए खेत में पानी भर दिया था। रिजवान ने बताया कि हत्या के बाद शव को खेत में दबाने और उस पर पानी भरने की योजना पहले से ही तैयार थी ताकि किसी को भनक ना लगे। उसे भरोसा था कि मुस्कान के परिवार वाले उसकी ज़्यादा तलाश नहीं करेंगे और ना ही पुलिस में शिकायत करेंगे, लेकिन हत्या के बाद उसकी खुद की पोल खुल गई और वह बच नहीं सका। 4 साल पहले हुई थी मुलाकात, फिर बढ़ गई डिमांड। पूछताछ में रिजवान ने पुलिस को बताया कि 4 साल पहले उसकी मुलाकात मुस्कान से हुई थी। दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी और फिर उसने शादी का झांसा दिया। एक बेटा भी हुआ, लेकिन इसके बाद मुस्कान खर्चे की मांग बढ़ाने लगी और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगी। शुरुआत में मामले की जांच एसआई रैंक के अधिकारियों के पास थी, लेकिन अब केस में अपहरण और हत्या की धाराएं जुड़ने के बाद जांच एसएचओ सिविल लाइंस मनोज कुमार को सौंप दी गई। ऐसे खुला राज, ऐसे पकड़ा गया रिजवान। 28 फरवरी को कोतवाली दातागंज क्षेत्र के हासिमपुर गांव निवासी नूर हसन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि 19 फरवरी को रिजवान मुस्कान को सिविल लाइन के गालम पट्टी इलाके से उझानी ले गया था। उसके बाद से मुस्कान का मोबाइल बंद आ रहा है और रिजवान भी कोई जानकारी नहीं दे रहा था। शुरुआती जांच रोडवेज चौकी प्रभारी राहुल कुमार को सौंपी गई थी। फिर एसआई चमन गिरी ने विवेचना शुरू की। जैसे ही रिजवान को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई, उसने गुनाह कबूल लिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने उझानी के बसोमा गांव में एक खेत से मुस्कान का शव बरामद कर लिया। अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। सिविल लाइन पे एक नूर हसन ने दिनांक 28 फरवरी को एक तहरीर दी थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि उनकी भांजी मुस्कान, जिसका अपहरण हो गया है, गुमशुदगी हो गई है, उस संबंध में एक मुकदमा थाना सिविल लाइन में दर्ज हो गया था और रिजवान नाम के व्यक्ति को उन्होंने नामित किया था उस मुकदमे में। इस पूरे प्रकरण को जब विवेचना की गई, जब पूछताछ की गई और इसमें आगे कार्रवाई की गई, तो ये पता चला कि रिजवान ने ही अपने 2 साथियों राधे श्याम और राम अवतार की मदद से मुस्कान को उझानी में एक नरों के जंगल में ले गया और वहाँ उसने गला घोट कर उसकी हत्या कर दी। वहीं बगल में उसने गड्ढे खोदकर उसको दफना दिया था। इस संबंध में जब उस तीनों अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो उनके निशानदेही पे उस घटनास्थल पर जाके डेड बॉडी को रिकवर किया गया है और साथ ही साथ सारे साक्ष्य एकत्रित किया गया है। अभी तीनों अभियुक्तों को रिमांड के लिए न्यायालय भेजा जा रहा है। विवेचना अब आगे 103 बीएनएस में जारी रहेगी। घटना का मोटिव क्या रहा था? देखिए, मोटिव अभी जो है वो रिजवान के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये महिला मेरे साथ थी, हम दोनों के संबंध थे और इस महिला का एक बच्चा भी था, जिसकी परवरिश के लिए रिजवान 10,000 रुपये के आसपास देता था, जैसा कि रिजवान ने बताया है, और महिला की डिमांड 40,000 के आसपास थी। तो इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े होते थे और संभवतः कुछ और भी बात रहे होंगे जिसपे दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट रहा होगा। रिजवान का कहना है कि मैं इसी बात से तंग आकर इस महिला की मैंने अपने दोस्तों की मदद से हत्या कर दी। परिजनों का कहना है कि वो शुरू से ही नामजद कर रहे थे आरोपी को।
हाँ, परिजनों ने जो तहरीर दिया है उसमें रिजवान को उन्होंने आरोपित बनाया है और हमारा शक का दायरा भी रिजवान ही था। लेकिन चूंकि हमारी हम जब महिला को तलाश कर रहे थे तो उसमें साथ साथ रिजवान हमेशा मौजूद रहा, तो हम उसकी मदद भी लेते रहे कि देखते रहे कहाँ कहाँ ये हमें बताता है। और साथ ही साथ हमारी पूरी टीम मैनुअली रिजवान पे भी सतर्क दृष्टि रखी हुई थी और उसी का ये परिणाम रहा कि हमने रिजवान को और उसके साथियों को पकड़ लिया है।